जय खाटू श्याम जी, जय वृंदावन कृष्ण मुरारी की। आज हम आपको महान खाटू श्याम जी की शीश दान के बारे में बताने जा रहे हैं। खाटू श्याम जी का पूर्व का नाम बर्बरिक था। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरिक युद्ध देखने व लड़ने के लिए घर से निकले। तभी उनकी माँ ने उन्हें रोका और कहा कि तू मुझे वचन दे, युद्ध में जो भी पक्ष हारने वाला हो तू उस पक्ष की तरफ से लड़ेगा। और बर्बरिक अपनी माँ को वचन देके वहाँ से चला जाता है। तब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों की तरफ से थे। वीर बर्बरिक को आता देख श्री कृष्ण समझ गए कि ये वीर अवश्य पांडवों को हरा देगा। तो श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आ जाते हैं। तो वे बर्बरिक को पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरिक बोला, युद्ध देखने व लड़ने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, किस पक्ष की ओर से लड़ोगे। तो बर्बरिक ने कहा कि जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू में ऐसा क्या है जो तू हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेगा। तो वीर बर्बरिक कहता है कि मेरे पास जो तीर है वे एक साथ सभी को मार सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, अगर तू इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद दोगे तो मैं मानूं। तभी वीर बर्बरिक तीर चलाते हैं। तब श्री कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं। तो बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर के आगे आके रुका। तो बर्बरिक ने कहा कि आप अपना पाँव हटाए। श्री कृष्ण ने जब पाँव हटाया तो उस पत्ते को भी छेद दिया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे, इसलिए उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। तब बर्बरिक ने दान मांगने को कहा। तो ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई और है। बर्बरिक ने वास्तविक परिचय देने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। किंतु बर्बरिक ने कहा कि मैं युद्ध देखने आया था और मुझे देखना है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम अवश्य युद्ध देखोगे। तब बर्बरिक ने उन्हें अपना तलवार से शीश काटकर दान में दे दिया और श्री कृष्ण ने शीश को एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख दिया। वहाँ से बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडव युद्ध का श्रेय देने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरिक का शीश करेगा। सभी वहां जाते हैं और शीश से पूछते हैं। तो शीश जवाब देता है कि इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे वृक्ष की भांति रणभूमि में योद्धा गिर रहे थे। इन सब से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कल युग में तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उनका स्थान खाटू ग्राम में होने के कारण आज सब उन्हें खाटू नाम से जानते हैं। बोलिए खाटू श्याम जी की जय हो। बोले वृंदावन कृष्ण मुरारी की जय हो।